हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों मैं आज आपको प्रॉफिट और लॉस करवा रहा हूँ और इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज कराया था। अगर आपने परसेंटेज को बहुत अच्छी तरह कराया और पूरा कराया परसेंटेज को, तो आपको प्रॉफिट और लॉस में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक करवाऊंगा, उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 7:8 के अनुपात में है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, इसका अनुपात 7:8 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी कोई चीज़ 7 में खरीदी गई और 8 में वो चीज़ बेची गई है, यानी कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। आप एक बात बताओ, तो जो भी हमें फ़ायदा होता है या घाटा होता है किस पर होता है, वो कॉस्ट प्राइस पर होता है हमें। ठीक है, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमने कोई चीज़ कितने रुपए में खरीदी है, तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि उस वस्तु में हमें फ़ायदा हो रहा है घाटा हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कोई चीज़ 7 में खरीदी है और 8 में हमने क्या करा, बेची है, तो हमें कितना हो रहा है, 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। किस पे फ़ायदा हो रहा है, 7 रुपये पर 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। यानी जो कॉस्ट प्राइस वाली जो वैल्यू वो नीचे आती है। ठीक है, और जितने का फ़ायदा हो रहा है वो हमारा ऊपर आ गया। अब इसे क्या करना है, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 100 की मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें डायरेक्ट पता है 1/7 की परसेंटेज में वैल्यू होती है डायरेक्ट 14 से ही 2/7%। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अगर आपने परसेंटेज की जितनी वैल्यू याद कर रखी तो आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं याद हो तो मैंने इससे पहले परसेंटेज की अपनी वीडियो बना रखी है, उसमें मेरा पहला पार्ट देख लेना, उसमें मैंने आपको सारी वैल्यूज लिखवा रखी हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 2149 रुपये में बेचकर 16 से ही 2/3% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु को क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कितने का लाभ हो रहा है, 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3% फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/6। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हमारा फ्रैक्शन होता है, जो उसके नीचे की वाली वैल्यू होती है, ये हमारे क्या होती है, ओरिजिनल नंबर होती है, यानी मूल संख्या। तो ये हमारा क्या होता है, इस हमेशा कॉस्ट प्राइस मानते हैं। क्या मानते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस। अब हमें क्या हो रहा है, किसी वस्तु को बेच के क्या आ रहा है, 16 से ही 2/3% का लाभ होता है। तो इस 6 का 16 से ही 2/3% ये 1 होगा, तो 6 पे क्या होगा, 1 रुपये का लाभ होगा, तो कितना हो जाएगा, बस सेलिंग प्राइस वस्तु का 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 रुपये पे 1 रुपये का लाभ हो गया और उस वस्तु कितने में, 7 में बेचा जा रहा है। ठीक है, मगर क्वेश्चन में कहा गया कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 2149 रुपये में बेचकर, यानी इस 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 2149। अब हमें यहाँ से क्या करेंगे, 7 से हम 2149 रुपये को डिवाइड कर देंगे, हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे। तो करो डिवाइड, 7 × 21, 1 0, 7 7 49। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 307। तो क्या करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य क्या है, ये 6। तो इसमें हम क्या करेंगे, 307 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 7 42, 6 3 18, कितना आ गया, 1842। ये आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, यानी आपका आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, किसी वस्तु को 4214 रुपये में बेचने पर 12 से 1/2% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सेम पहले वाले की तरह क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो कितनी हो रही है, 12 से ही 1/2% की हानि होती है। 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है हमारी 1/8। ठीक है, और जो फ्रैक्शन की जो नीचे वाली वैल्यू हमें से क्या मानते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस का मान लेते हैं हम, 8 मान लिया हमने। आप कुछ भी मान सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, मगर एक्स वगैरह हम मानेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है, फ्रैक्शनल वैल्यू की नीचे वाली जो वैल्यू उसे डायरेक्ट क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो हमें क्या हो रहा है, 12 से 1/2% की हानि होती है, हानि हो रही है, तो इस 8 का 12 से 1/2% क्या होगा, ये 1 होगा, यानी 8 रुपये पर 1 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, 8 रुपये खरीदी है, उस पर 1 की हानि हो रही है, तो कितने की बेच रहे हैं, 7 रुपये की बेच रहे हैं। मगर क्वेश्चन में कितने क्या कहा गया है, किसी वस्तु को 42 से 14 रुपये में बेचने पर। ठीक है, यानी इस 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 4214, यानी 8 रुपये पे 1 की हानि हो गई, 8 में से 1 घटा दिया, यानी 7, यानी इस वस्तु कितने में, 7 रुपये में बेचा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा गया 42 से 14 रुपये में बेचा जा रहा है। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इस 7 से क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, 7 6 42, 7 2 14, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 602। हमें क्या निकालना, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य कितना हमारा, 8 रेशियो, तो इसमें हम क्या करेंगे, 602 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूनी 16, 8 6 48, तो कितना आ गया, 4816 आ गया। ये आपको क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य
10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जैसे क्वेश्चन में कहा हम वैसे करेंगे। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 15 वस्तु 15 इंटू में CP बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के। तो हमें क्या करना है, प्रतिशत लाभ याद करना है। हम यहाँ से क्या करेंगे, CP और SP को क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे यानी रेशियो निकाल लेंगे। तो इसे काट लो 5 से, 3 बार में कटेगा, ये 5 से 2 बार में कटेगा। इस SP को क्या करेंगे, ये बराबर में इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो आएगा CP बटे में SP। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ 2 बचा है, इस 3 को उसके डिवाइड में ले जाएंगे, कितना आएगा 2 बटे 3। यानी CP अगर 2 है यानी कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 3 हो गया। ठीक है, तो किसी चीज़ को 2 रुपये में खरीदा गया और 3 रुपये में बेचा गया, तो कितने का फ़ायदा हुआ है, 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है। मैंने आपको बताया फ़ायदा और घाटा किस पे काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस पे, यानी कोई कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है, यानी 2 रुपये पर 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई 2 से काट देंगे कितनी 50 बार में, तो कितना आ गया 50%। ये आपको क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, सेम पहले वाले की तरह ही है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ याद कीजिए। तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 इंटू CP इजिकल टू बराबर है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 9 इंटू है SP। क्या करेंगे हम, CP और SP का रेशियो ले लेंगे, तो SP को इधर ले आएंगे इसके डिवाइड में, तो CP बटे में SP कितना आएगा, इधर 9 बचा, इस 10 को इसके डिवाइड में ले जाएंगे, तो कितना आएगा 9 बटे 10। तो कितना आ गया CP बटे में SP, इसका रेशियो कितना आ गया 9 बटे में 10 आ गया। यानी अगर किसी चीज़ को 9 रुपये में खरीदा गया, 9 में खरीदा गया, तो उसको कितने में बेचा जा रहा है, 10 में बेचा जा रहा है, यानी फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, किस पर हो रहा है, 9 रुपये पर, यानी 9 रुपये पर 1 रुपये का फ़ायदा। परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 के मल्टीप्लाई करेंगे और 1/9 की डायरेक्ट रेशियो में वैल्यू होती है, डायरेक्ट परसेंटेज में वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे अगला पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।